3 सॉरी 3 मतलब 43 हम देंगे। आगे 4 44 जी 3 का देखिए 43 नंबर का 43 ना 43 नंबर पूछे हैं। 45 माइनस बड़ी कोष्ट है विद्यार्थी जी 38 माइनस मंझोली कोष्ट 80 भागा 4 माइनस छोटी कोष्ट 8 माइनस 12 भागा 3 भागा 4। अब जरा सा देखना विद्यार्थी, मैं कुछ बोल रहा हूँ भाई, बोलो यहाँ से विद्यार्थी, क्या पहले इसका क्रिया होगा? बोलो तो क्या होगा सर जी? 12 भागा 3 तो कितना? 4। बोलो ना 4। 8 में से 4 गया तो क्या? 4। अब फिर विद्यार्थी जी 8 में से 4 गया तो 4। अब फिर इधर से सवाल है 4 भागा 4, तो यहाँ तक का कंप्लीटली आंसर। अब जरा सा बोलेंगे भाई साहब, अब इसमें आ जाओ विद्यार्थी जी। 80 भागा 4 तो क्या होगा? 20। इधर से एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का है। तो यहाँ तक कंप्लीटली आंसर क्या हो गया? 19। इसके आगे सवाल कौन सा साइन? तो बोलेंगे सर जी 38 में 19 को घटा दो, 19 हो जाएगा। तो फाइनली 45 में 19 को घटा दो, 43 44 देखिएगा 44 कहता सरल कीजिए। सर जी सूत्र याद रहेगा तो आपसे हो जाएगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, सही है ना? आइए सबसे पहले बोलो विद्यार्थी जी, ए प्लस बी का सूत्र जानते हैं ना? क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, सही है? अब आइएगा, ये क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस माइनस कॉस ए इंटू, सही है? अब यहां से देखिएगा विद्यार्थी, ए प्लस इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो ए के जगह पर है क्या विद्यार्थी? साइन इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर। बोलो विद्यार्थी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ना, इंटू माइनस कॉस इंटू साइन का होल स्क्वायर। फिर से ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये था, बी स्क्वायर ये। बोलो ये ए को पर स्क्वायर की दोनों पर, तो साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर बी, आगे माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, मैं कुछ कर रहा हूं सर, बोलो इसको साइन स्क्वायर ए जस का तस गुना कॉस स्क्वायर को कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अब माइनस कॉस स्क्वायर ए को रहने दो, अब गुना गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलो सर, अब जरा सा देखिएगा, साइन स्क्वायर ए इसमें गुना होगा, एक में तो जस का तस, अब गुना नहीं विद्यार्थी, कौची का चिन्ह माइनस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या बी, फिर माइनस विद्यार्थी जी कॉस स्क्वायर ए। बोलो विद्यार्थी कॉस स्क्वायर ए, आई माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर क्या। अब देखिएगा विद्यार्थी, देखिएगा कुछ कह रहा हूं सर, क्या आंसर है जो जरा देखिएगा, इसको बदलना पड़ेगा सर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, इसको बदलना, आ गया आंसर, आ गया सर। ई कॉस स्क्वायर पर लिखे विद्यार्थी जी 1 माइनस साइन स्क्वायर, सही है ना? अब बोलेंगे सर, अब गुना कर देते हैं साइन स्क्वायर, बोलिएगा एजासी, इसमें गुना होगा तो साइन स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, बोलेगा ये प्लस में और ये माइनस में, सारा कट जाएगा।
साइन कॉस में देता है, साइन कॉस पूछता है, थोड़ा सा लंबा होता है। जब साइन कॉस में दे दे, नंबर में पूछे तो वहाँ तो थीटा भी पुट हो जाता है। सर यहाँ पे तो थीटा पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। क्या ना सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे थीटा पुट कर दो। ये हाँ क्या रखे? ए बराबर कुछ भी 0 रख देंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। चलिए आगे 45, 46, 47, 48 आओ 48 कहता है विद्यार्थी जी 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या होगा? माध्य विचलन निकालने के लिए विद्यार्थी जी सबसे पहले निकालना होगा आपको क्या? माध्य। तब माध्य निकालिएगा। तब माध्य बराबर क्या होता है? सबका योगफल। तो बोले जैसे 10, 10, 20 और 10, 30 और 5, 35 और 10, ये तो जोड़ दिए, सॉरी ये जोड़ दिए 35 और 7, 42 और 4, 46 और 3, 49, 7 संख्या है ना। माध्य विचलन निकालने के लिए माध्य से भाग भी पड़ता है, तो भाग दे दिए 7। आयात विद्यार्थी के ऊपर क्या होता है? जो माध्य निकलता है दिए गए संख्या का डिफरेंस देखा जाता है कि कितना कितना का है। 7 और 3 तक का 4, माइनस में नहीं, क्योंकि वो कौची में रहता है? मॉड में, इसीलिए पॉजिटिव हो जाता है। 7 और 10 तक 3, 7 और 10 तक 3, 7 4 तक 3, आगे 7 7 तक 0, 7 10 तक 3, 7 5 तक 3। अब देखो 4 और 3, 7 और 3, 10 और 3, 13 3, 16 2 18, 18/7 दिया है। चलिए आइए 45 कहता उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में माध्य विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन में रुकता। सही आपने सोचा, पर स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है विद्यार्थी जी 45 उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर उधर दिशा में ऊपर की ओर, माना कि उड़ान बिंदु यहां से इससे 300 मीटर दूर चला, यहाँ सही ना, एजा से ऊपरी की ओर देखता है। एजा से जब उड़ान हुआ होगा तो ऊपर की ओर हुआ। अब देखिएगा ओजा से 300 मीटर देखता तो कोणमा क्या डिग्री? 102। गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 300 से बदलकर 300 से बदलकर 600 होगा। 30 है कि 60 होगा सर? 10:02 में 30 से 60 कर दीजिएगा विद्यार्थी। आइए 10 बजे था 30 डिग्री, अब फिर कहा विद्यार्थी जी की 10:02 में 60 हो जाता है और ऊंचाई पर जाएगा। अब ये जो सारा कोण है विद्यार्थी जी 60 तो देखिएगा ये यदि जो x होगा सर 30 से 60 हो गया तो दुगना हो गया ना। अब जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी जी, मैं कुछ कह रहा हूँ विद्यार्थी जी। आइएगा आपसे पूछा क्या, जो जरा सा जज कर लो विद्यार्थी जी। अच्छा कहता है विद्यार्थी जी कि बता दो कि गुब्बारे की चाल क्या होगा। चाल बराबर तो होता दूरी बटा समय। तो पहले दूरी निकाल लो विद्यार्थी। तो दूरी निकालेंगे कैसे निकलेगा जो भाई साहब मैं कहूँ पूरा बड़का में पहले चलते हैं। पूरा बड़का में विद्यार्थी तो पूरा बड़का क्या है 60। तो tan जैसे ये आधार दे ले है विद्यार्थी, लंब निकालना है विद्यार्थी। तो लंब आधार का तो tan रिलेशन चलेगा, तो ये √3 होगा, तो ये क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा? अब बोलेंगे सर तो कह सकते हैं पूरे बड़का में 300 के तुलना 1 से गुना रूट, ठीक है। अब गुण छोटका में जिससा चल के देखिए विद्यार्थी, छोटका में चलेंगे तो विद्यार्थी जी 30 डिग्री वाला, तब 30 डिग्री तो ई वाला 1 हो जाएगा और निचला का √3 हो जाएगा। आइएगा बड़का से चले से कोई काम नहीं हुआ, छोटके में चलिए। तो छोटका में चल रहे हैं सर, छोटका में तो tan 30 मतलब 1/√3 होगा ना।
तो चलिए 300 के तुलना √3 से आई हाइटवा निकालना था कैसे, तो 300 बटा √3 को कह सकते हैं 100 √3। अब इसका दुगना हो जाता है तो दूरिया तो हो जाएगा 100 दूनी 200 √3। अब बोलिएगा सर 200 √3 दूरी निकल गया विद्यार्थी जी। आपका समय प्रश्न में मालूम है कई मिनट विद्यार्थी जी, 2 मिनट, क्योंकि 10 बजे से 10:02 तक 2 मिनट हो गया। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो 100 दूनी 200 √3 अब बटा विद्यार्थी जी 2 मिनट, सेकेंड में बदल देंगे तो 60 से गुना विद्यार्थी जी, है ना। अब देखिएगा यहाँ से, और √3 का मान यहाँ पर रख देंगे क्या सर, 1.732 बटा 1। आगे पूरा पूरी आंसर आ जाएगा। चलो उधर चल गए थे 48 के पास, 49, 50, 51, 51। देखो कहता 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है। चलिए विद्यार्थी जी, कहता है जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान है। एक बात बता, लंबाई 12 और चौड़ाई आपका विद्यार्थी जी 8 है, तो इसकी परिधि निकाल दो। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तब 12 प्लस 8 तब 20 दूनी 40। तब जो परिधि इसका होगा वही परिधि समचतुर्भुज का होगा। तो समचतुर्भुज का परिधि कर सकते हैं 4 गुने भुजा। तो बोले जैसे विद्यार्थी 4 का 4, 4 देंगे 40, तो समचतुर्भुज का भुजा क्या हो जाएगा 10। अब आगे बढ़िएगा विद्यार्थी जी, कहता है कि अब इसका एक कोण 120 डिग्री था और इसका एक कोण 120 डिग्री था। कोई ले लीजिए, समचतुर्भुज वर्ग नियम बना दिए सर, 90 नहीं होता, ऐसे लीजिए, है ना। चलिए ऐसे 120 तो ये बराबर बराबर में बटन, तब बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 60, ये भी 60, तो 120 तो पूरा हो गया। अब जरा सा क्या कह रहा है जो जरा सा देखेंगे, तो कहता उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सुनेंगे, एक बात बताओ, समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चारों, और भुज मतलब भुजा। तो कहें ई भुजवा बराबर होगा। तो जब ई भुजवा बराबर होगा तो ई कोणमा बराबर होगा। तो ई 60 तो ई भी 60, 60 है 60 120, तो यू कौची हो गया 60। तो कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज बन गया। तो एगो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और हमें कैसे गुना, 2 से गुना। तो अब यहाँ से विद्यार्थी जी क्या कह रहा है जो जरा सा देख लीजिए, कह रहा क्या होगा, तो √3 समचतुर्भुज है ना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु वाला लगा दीजिए। ऐरा में कैसे गुना ददही के, यहाँ पे 10 मान रखेंगे ना, तो 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 से विद्यार्थी जी 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो 50√3। आगे 51, बोलो सर 52, 53, 53 कहता है विद्यार्थी जी, एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपनी मासिक आय का 1% देता है, अपनी मासिक आय का 1% देता है। पापा की कमाई मान लीजिए विद्यार्थी जी, पापा की आय मान लीजिए विद्यार्थी जी आप 100 नहीं 1000, कितना मान लो 1000 मान लो। अब कहता है विद्यार्थी जी मासिक आय का 1% बेटा को दिया जाता है, बेटा को क्या परसेंट, 1000 का 1% कितना 10। अरे हाँ, अब इसमें से विद्यार्थी कहता है 80% ढेरों में 2 बेटा, एक बड़ा बेटा है विद्यार्थी जी और एक छोटा विद्यार्थी। कहता बड़का बेटवा के 80% मतलब 8 रुपया, तो छोटका बेटवा के कई रुपया 2 रुपया। अब कहता जे बड़का बेटवा के मिला जे 80% खर्चा करता, तो बोले जैसे ई जलीमा खर्चा करता, अब बचत करता, तो बोले जैसे 8 का 80%, 8 64 छोड़ रुपया 40 पैसा, तो कह सकते हैं 1.6 बचाएगा। अब कह रहा विद्यार्थी जी आपका क्वेश्चन कि 20 रुपया प्रति माह बचत करता है, जब बचत 1.6, पापा की आमदनी पूछा कैसे हो जाएगा।
चलिए नंबर क्या था? बोलेगा 54। देखिएगा कुछ नहीं करना है सर। इसका गुणनखंड क्या है? x माइनस 2। तो जिसका गुणनखंड आता है उतना बराबर क्या उठा लेंगे? 0। अब x का मान क्या रखेंगे? पूरा अपने पास इधर तक से 0 हो जाता है। x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 बराबर नहीं है, तो 0 हो जाएगा। आ जाता है सर। दूर रखने तक 0 हो जाएगा, तो एक का मान निकलेगा। आ जाता है 3x का पावर 4। तो कह सकते हैं सर 2 का पावर 4 मतलब कितना? 16 माइनस a प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब कितना? 8। 2 का स्क्वायर 4। अब फिर 4 माइनस में कटेगा कैसे? अरे कटेगा कैसे? आइए अरे कटेगा कैसे? माइनस से भावना सच आ जाता है, समान चिन्ह जुड़ जाता है। आगे 55 56 57 58 59 क्या छोटे देखिएगा बच्चा। देखो जो बच्चा के ट्रिपलेट याद होगा वो तुरंत बना देगा। ए छोटू ट्रिपलेट जिसको याद होगा तो सम चतुर्भुज है विद्यार्थी जी। एगो ट्रिपलेट तो लोग जानता है 9 के साथ होता है 40 तथा 41। अरे जानता कि नहीं जानता? तो एगो सुनेंगे विद्यार्थी, इसका भुजा दे लेना भुजा 41 है तो कह सकते हैं एगो विकर्णमा 9 होगा, एगो विकर्णमा 40। अरे होगा कि नहीं होगा? तो अब जैसे देखिएगा ई 9 होगा, आई 9 होगा तभी सॉरी ई 9 होगा, आई 40 होगा तभी 41 होगा। तो जब ई 9 होगा तभी भी 9 होगा, आई 40 है तभी भी 40 होगा। हमको विकर्णों का योगफल पूछा है, ट्रिपलेट से बन गया विद्यार्थी। तो 40 है 40 9 9 18 तो 80 18 कितना? ये जो सहायक हुआ कौन सा ट्रिक विद्यार्थी? ट्रिपलेट। आगे सर जैसे विद्यार्थी जी याद रखना 3 के साथ 4 तथा 5 होता है, 5 के साथ 12 तथा 13 होता है या नहीं होता है? 7 के साथ 24 तथा 25 होता है, और क्या होता है 9 के साथ 40 तथा 41 होता है। जैसे विद्यार्थी जी 6 के साथ 8 तथा 10 होता है, नहीं 8 के साथ 15 तथा 17 होता है, 7 के साथ 24 तथा 25 होता है। ये चीज यदि जो याद रहेगा तो बहुत हेल्प मिलता है सर कहीं कहीं। आगे एगो होता है 20 के साथ 21 और 29। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो 841 किसका होता है? 29 का। बोलेगा कई नंबर था? बोलेगा 60 61 62 जी। सुनिएगा सर मेरा अनुभव कहता है इसको छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे जो ये छोटू समझ लो। जैसे लड़का कितना ऑप्शन रखता है, सब्जी करता है, सबसे पहले इसको तोड़ो, इसको पहले क्या करो? तोड़ो। तब बोलेंगे जैसे तोड़ सकते हैं 400 के आसपास है ना सर? 9 नमा 81 9 नमा 81 हो गया। 1 छक 6 8 छक 48। रूट से वैल्यू तभी बाहर निकलेगा जब वह समान संख्या अंदर में कई बार गुना हो। तब बोलो ये दोनों तो बालक निकल जाएगा। बोलो विद्यार्थी x के जगह पर क्या रखें कि बाहर आ जाए? 6 रखेंगे तब ये भी निकल जाएगा विद्यार्थी। तब कह सकते हैं आंसर क्या होगा? अब कहेंगे सर इतना हमरा नहीं तोड़े आवा था, ऐसे तो तोड़े आवा है। बोलिए सर जल्दी बात जी। अरे नहीं बनेगा फिर मैं यही ना रहूंगा। आगे से नंबर ही क्या था? बोलिएगा बार से इकाई अंक से बना इतने था तो अंतिम से कई अंक छाटा जाता है 2। और इस सिर्फ अंतिम अंक को देखा जाता कि कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक आता है। वो 4 चौका 16, वो 6 छक्का। इसका कहानी खत्म।
इसके नजदीक में कोई वर्ग संकट हो बोलेगा 49 तो आगे होगा 6। आप कहेंगे सर 64 हो तो कि 66 ये बताओ। अरे 64 होगा कि 66 ये बता दो सर, है ना। तब बोलेंगे जैसे विद्यार्थी 64 होगा कि 66, जो जरा सा सोचना है। तब मैं क्या कह रहा हूं सर जी, जो लास्ट में लिखा है उसमें एक बढ़ा के गुना लो। तो 6 1 बढ़ा के गुना किया 7, तो 6 7 42 से अंदर किया बड़ा है ना, तो बड़ा आगे